हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश विशेष में। उत्तर प्रदेश विशेष में यानी कि यूपी स्पेशल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 9:30 बजे ही आपके लिए एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, वो है यूपी स्पेशल का। तो जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करते चलें। और साथ ही साथ जो कुरुक्षेत्र बैच चल रहा है, तो एक दिन आपका कुरुक्षेत्र बैच चलेगा, दूसरे दिन आपका यूपी स्पेशल का बैच चलेगा, यानी यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज होगी। ये सारी टेस्ट सीरीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे टेस्ट सीरीज मैं करवा रहा हूँ समय समय पर। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा न करते हुए सीधा आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1937 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और दूसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि उत्तर भारत के नाम से जाना जाता था। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो 1937 से 1950 तक किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश? तो आपका संयुक्त प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, अंग्रेजी राज्यों की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश की किस प्रेसिडेंसी का अंग था? उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग था जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी तब? ठीक है, और प्रथम चरण में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुंबई प्रेसिडेंसी, दूसरा ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, और चौथा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त तीनों। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर प्रदेश आता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित कर लिया गया? अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया? पहला ऑप्शन 7 फरवरी 1856 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन कहता है 7 फरवरी 1857, तीसरा ऑप्शन कहता है कि 7 फरवरी 1858, चौथा ऑप्शन 7 फरवरी 1950 या 1850। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। 1850 है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में जरूर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस या प्रोविंसेस संयुक्त राज्य या संयुक्त प्रांत बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया था? तो प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस से यानी कि संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? पहला ऑप्शन कहता है 1 नवंबर 1950, दूसरा ऑप्शन कहता है 12 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1950, और चौथा ऑप्शन क्या कहता है 1 नवंबर 1956। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड नेशन से नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसको भूलिएगा नहीं, जल्दी से इसको रिवीजन करके याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को और 9 नवंबर 2001 को। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, अभी हाल ही समय में कौन मुख्यमंत्री बना है? एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही समय में कौन मुख्यमंत्री बना है? इसका जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को ऐसा हुआ था। चलिए उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं भला कौन नहीं जानता? 63, 75, 68, 81। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 75 जिले मौजूद हैं इस समय, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? सिंह, मछली, सारस, कमल। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह की बात की जा रही है।
पहला ऑप्शन है सिंह, मछली, सारस, कमल। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है वो है मछली, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? सारस, कबूतर, तोता, बतख। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पुराने छात्र जल्दी से लाइक करें और शेयर जरूर कर दिया करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, अशोक, नीम, बरगद। जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। सभी लोग जानते हैं नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? भौगोलिक दृष्टिकोण से अभी इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, इन्वायरमेंट सीटेट वाले में, सीटेट और यूपी टेट का इन्वायरमेंट की क्लास में अगर आप जाना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जियोग्राफिकल चीज़ें कवर की गई हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचम आएगा, यानी पाँचवा आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 7.3%, 9.8%, 10.5%, 11%। जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3। अभी हम बहुत आगे हैं। आज देखिए बहुत ज़्यादा हमारे पास कम समय हुआ है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। तो 7.3, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है मेरे प्रिय साथियों? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। देखिए इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा मैं आपको समय क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू कब बनी थी? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। यह कब बनी थी? 1989 से, 1990 से, 1988 से, 1995 से। जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1989 से दूसरी राजभाषा उर्दू बन गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? भला कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी मौजूद हैं? कितनी हैं? 70, 80, 90, 84। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं लोकसभा में? 80 सीटें हैं। और आपसे एक क्वेश्चन है कि विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403, 400, 405, 401। जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत ही सरल है। अभी 2022 में इलेक्शन होने वाला है, तो आपको बेसिक जानकारी तो पता ही होनी चाहिए मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 404 हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बात करें तो 403 ऐसे सदस्य होंगे जो निर्वाचित होंगे। एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैंने इसके बारे में चर्चा भी की है, अभी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 105, 104, 106। जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे प्रिय साथियों? 100। विधानसभा के 404, 403 प्लस 1 याद रखिए। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए प्रश्न नहीं, वही जो मैंने आपसे बताया था कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्विसदनीय विधायिका के निचले सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा कहा जाता है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो
4 है, जिसमें से एक आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को सम्मिलित किया जाता है जो राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। बाकी 403 ऐसे सदस्य होंगे जो निर्वाचित होकर आएंगे जनता के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, वही बात है। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था? तो 25 जनवरी 1967, 26 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1969 और 25 फरवरी 1970। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे ज़रूर लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लें, फेसबुक के स्टेटस पर लगा लें। आप शशि जीएस एकेडमी पर बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं इस समय। आप सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 25 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद। तीसरा ऑप्शन कहता है श्रीमती सुचेता कृपलानी और चौथा ऑप्शन कहता है चंद्रभानु गुप्ता या चंद्रभान गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके नाम पर एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? बिल्कुल इस प्रश्न को आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे पहले? ठीक है, तो नियाज हसन, कल्याण सिंह, अकबर अली खान और चौथा ऑप्शन क्या कहता है? चंद्रभान। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभान विधान परिषद के पहले सभापति थे। चंद्रभान पहले सभापति थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, बी.के. मुखर्जी, अजय नाथ रे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? पहला ऑप्शन है श्री न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल, दूसरा ऑप्शन कहता है राजेश्वर सिंह, तीसरा ऑप्शन कैलाश नाथ गोयल और चौथा ऑप्शन कहता है एन.के. मेहरोत्रा। मुझे पता है बहुत सारे छात्र इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी कठिन प्रश्न रहा। तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? जल्दी से इसका आंसर करिए। मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, चंद्रभान गुप्ता और बीपी सिंह। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो सुश्री मायावती को भला कौन नहीं जानता है? तो मायावती सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश के उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रदेश में सबसे पहले रेलवे कहां से कहां तक चलाई गई है? प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से वाराणसी, इलाहाबाद से कानपुर, इलाहाबाद से लखनऊ, इलाहाबाद से फैजाबाद। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से कानपुर। प्रदेश में सबसे पहले रेलवे कहां से कहां तक चलाई गई थी? इलाहाबाद से कानपुर, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्रिय साथियों? उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन निगम गठित किया गया। पहला ऑप्शन 1 जून 1970 को, 1 जून 1971 को, 1 जून 1972 को, 1 जून 1973 को। बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। मुझे लगता है इस क्लास को 1 से 2 बार आपको देख लेना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन निगम का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि राज्य परिवहन निगम द्वारा किस मास को यात्री देवो भव के रूप में मनाया गया? यात्री देवो भव के रूप में मनाया गया, यानी यात्री जो होते हैं वो एक तरह के भगवान के समान होते हैं। कब यह रूप मनाया गया? अगस्त 1998 को, सितंबर
1998 को, अगस्त 1999 को और सितंबर 1999 को। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सितंबर 1998 को क्या मनाया गया? यात्री देवो भव के रूप में मनाया गया परिवहन निगम के द्वारा। किस मास मतलब किस महीना? चकेरी 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 हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से इसका आंसर करिए। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, कानपुर चकेरी हवाई अड्डा अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आगरा, झांसी, रायबरेली, गोरखपुर। आगरा, झांसी, रायबरेली, गोरखपुर। जल्दी से इसका आंसर करिए। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? रायबरेली में है, रायबरेली में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ, अलीगढ़, बलिया, सुल्तानपुर। जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बमरौली हवाई अड्डा भला कौन नहीं जानता है? बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर, ग्वालियर, गाजियाबाद और इलाहाबाद। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। नेक्स्ट प्रश्न की बहुत ही जल्दी मैं क्लास समाप्त कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। देखिए काफ़ी प्रश्न को मैं डिस्कशन भी करते चल रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? उत्तरी रेलवे का, उत्तर पूर्वी रेलवे का, मध्य रेलवे का और पश्चिमी रेलवे का। जल्दी से बताइए। रेलवे को कई जोनों में बांटा गया है, वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाते चलिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाते चलिए। आज की क्लास में मुझे लगता है सभी को लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है रेलवे का, उत्तरी रेलवे का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, केन नहर, शारदा नहर। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही कठिन प्रश्न है, मुझे लगता है कि मेरे प्रिय साथी इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, फिर भी ट्राई जरूर करिएगा, प्रयास जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटाता है क्रम? गंगा, यमुना, सोन, चंबल। दूसरा गंगा, घाघरा, चंबल, यमुना और तीसरा गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल और चौथा ऑप्शन कहता है गंगा, यमुना, राप्ती, चंबल। जल्दी से इसका आंसर करिए। मैंने बिल्कुल कविता के जैसे इसको पढ़ दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई का घटता क्रम की बात करते हैं तो यमुना, फिर गंगा, फिर यमुना, फिर घाघरा और चंबल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज की क्लास को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा और कल हम मिलेंगे कुरुक्षेत्र बैच के साथ, और कुरुक्षेत्र बैच में, और परसों यानी नेक्स्ट डे हम मिलेंगे फिर से उत्तर प्रदेश विशेषांक में। आप सभी लोग यदि सपोर्ट करते रहे तो ये मान के चलिए मैं आपको इस तरह से यूपी स्पेशल करा दूंगा कि इसके बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मेरी आपसे गारंटी है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स को छोड़कर, करंट अफेयर्स की मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो आज की क्लास के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलता हूँ इसी समय पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।